राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस क्या होती हैं? Those are legal and non-legal norms that supplement the constitutional and other legislative procedure of the country. They are not codified and have attained certain sanctity due to the observance of a period of time. अब याद करिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था कस्टम कैसे बनता है, रेलेवेंस होना चाहिए बहुत लंबे टाइम तक, लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो अनकोडिफाइड है लेकिन वो नॉर्म है, क्योंकि यूजेज उसकी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन में भी यही आइडिया अप्लाई हो रहा है। They evolve from long standing accepted practice or agreement in areas where the law is silent। एसपी आनंद वर्सेस देवेगौड़ा के केस में बोला गया था। फिर सर बोमनई में ये बोला गया, द कोर्ट हेल्ड द कन्वेंशन एग्जिस्ट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट कंटेम्पलेट एवरी सिंगल इवेंचुअलिटी। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का रोल क्या है? दे आर मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट विदाउट एनी फॉर्मल चेंजेस इन द लॉ। They help to change otherwise rigid law to usher in social needs and changing political ideas। कीटन दे कीटन साहब ने क्या बोला? दे प्रोवाइड फ्लैश विद क्लोथ्स द ड्राई बोन्स ऑफ द लॉ। ठीक है। ये लॉ की जो चीजें हैं वो बहुत ड्राई है, अगर कन्वेंशन फॉलो नहीं होंगी तो बहुत ही सूखे तरीके से लॉ चलेगा। इट प्रोवाइड्स पावर and in general flexibility which is required for the because of the change in society as well। They are given through constitutional conventions। दे आर एनफोर्स्ड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल सैंक्शंस और पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन तो चेंज होगा ही समय के साथ, पॉलिटिकल सैंक्शन भी चेंज होगा अगर पब्लिक चेंज होंगी तो। सेकंड जजेस केस में क्या बोला गया? सीजे ओपिनियन बीइंग बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एससी जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बन गई। राम जवैया कपूर वर्सेस राम जवैया कपूर का एक केस था। इसमें जो रिलेशनशिप थी बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो चेंज हुई। शमशेर सिंह वर्सेस पंजाब के केस में गवर्नर बीइंग बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बन गई। फिर आया यूएनआर राव वर्सेस इंदिरा गांधी का केस। इट वाज अ वेल एक्सेप्टेड कन्वेंशन दैट द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट विदाउट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राइट। देन there are some other recognized conventions, the relationship between president and governor with the respective council of ministers, the concept of ministerial responsibility for the acts of the officials, the relationship between prime minister and or the chief minister in a state and his council of ministers, right? The appointment of a state governor, ठीक है, dissolution of Lok Sabha or state legislative assembly by president and governor respectively। the relationship between president and governor क्या रहेगा? सीनियर मोस्ट जज जो है एससी का, उसको सीजीआई बनाना है, ये भी कन्वेंशन है। लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विल बी फर्स्ट इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। कि ये कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशंस थी जो एक्सप्लिसिट नहीं लिखी गई है लेकिन बहुत समय से लागू है और फॉलो करी जा रही हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वन in which we'll study fundamental rights finally। we'll start with article 1213, right? So yeah, thank you for watching, bye।